क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर छुपाया गया, एक ऐसा सच जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज की दुनिया में भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकता है। और इस रहस्य का संबंध है एक ऐसे योद्धा से जिसे न मरने का श्राप मिला और न जीने की आजादी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो आज भी जिंदा है तो वो कहाँ है और सामने क्यों नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसी विशाल कथा में कुछ बातें इतनी रहस्यमयी क्यों रखी गईं? क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे आम लोगों से छुपाया गया? आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पात्र अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म से ही असाधारण शक्तियां प्राप्त थीं। कहा जाता है कि उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी और किसी भी प्रकार की बीमारी, डर या थकान से बचाती थी। लेकिन क्या यह मणि सिर्फ एक प्रतीक थी या फिर यह किसी प्राचीन तकनीक का संकेत था? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मणि एक तरह की एनर्जी सोर्स हो सकती थी जो शरीर को असामान्य शक्ति देती थी। लेकिन जैसे जैसे महाभारत का युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे अश्वत्थामा के अंदर का क्रोध और बदले की भावना उसे अंधकार की ओर ले गई। और फिर आया वो क्षण जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और अश्वत्थामा का पांडवों के शिविर पर हमला। लेकिन यह हमला सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जिसने धर्म और अधर्म की सीमा को तोड़ दिया। उसने सोते हुए निर्दोषों का वध कर दिया और यहीं से शुरू होती है उसकी सजा। जब यह बात लॉर्ड कृष्णा को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप दिया जो सुनने में वरदान जैसा लगता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम अमर रहोगे लेकिन कभी शांति नहीं पाओगे। तुम इस धरती पर भटकते रहोगे, घायल, अकेले और पीड़ा में। सोचिए, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ अंतहीन दर्द। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? भारत के कई हिस्सों में आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां लोगों ने एक अजीब व्यक्ति को देखने का दावा किया है जिसके माथे पर एक गहरा घाव होता है और जो अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, कुछ कहते हैं कि वह प्राचीन मंदिरों के आसपास आता है, और कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि वह किसी से बात नहीं करता, सिर्फ देखता है और फिर गायब हो जाता है। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या सच में कोई ऐसा व्यक्ति आज भी जीवित है? अगर हम इसे साइंस की नज़र से देखें तो हजारों साल तक जीवित रहना असंभव लगता है। लेकिन क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में ऐसी कोई तकनीक या ज्ञान था जो आज खो चुका है? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि अश्वत्थामा की कहानी असल में एक सिंबल है, एक चेतावनी है कि जब शक्ति का गलत उपयोग होता है तो उसका परिणाम हमेशा विनाश होता है। और कुछ लोग यह मानते हैं कि यह कहानी हमें यह सिखाने के लिए बनाई गई थी कि अमृता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप भी हो सकती है। लेकिन अगर यह सिर्फ प्रतीक है तो फिर इतने सारे लोग इसे सच क्यों मानते हैं? क्या यह संभव है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर इतिहास में दबा दिया जाता है ताकि समाज में डर या असंतुलन न फैले? या फिर यह सब हमारी कल्पना है और हम एक कहानी को हकीकत समझने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन एक बात तो निश्चित है, महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों और उनके परिणामों का सच दिखाता है। और शायद अश्वत्थामा की कहानी हमें यह बताने के लिए है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह धर्म से भटक जाए तो उसका जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या यह सिर्फ एक कहानी है? और अगर वह सच में जिंदा है तो क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह हमारे बीच कहीं मौजूद है? और क्या एक दिन वह सच हमारे सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह रहस्य जितना गहरा है
उतना ही डरावना भी। और अगर आप ऐसे ही और एंशियंट भारत के रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया सच, एक नया रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा।